दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त जिन और एक लड़की की बेहतरीन प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुस्लिम समाज की विश्वास के अनुसार जिन या जिन्नात एक ऐसी ताकत है जो साधारण इंसान से परे है। ये जिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जिन भी भूत प्रेत की तरह भटकती रूह की श्रेणी में आते हैं। जिन भी एक आत्मा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बेस्ट हॉरर लव स्टोरी, जिन और एक लड़की की बेहतरीन प्रेम कहानी के बारे में। ये कहानी 1995 में आगरा की एक गर्ल्स हॉस्टल की घटी दिल दहलाने वाली बेहतरीन प्रेम कहानी है। जिन और एक गर्ल्स कॉलेज की लड़की नरगिस की है। नरगिस उत्तर प्रदेश की एक ज़िले सुल्तानपुर की एक छोटे से गांव से है। नरगिस पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। सुल्तानपुर में ज़्यादा सुविधा न होने की वजह से 12वीं पास करने के बाद वो आगरा के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। नरगिस 1995 की मार्च की पहली बार गर्ल्स कॉलेज की अपने नए हॉस्टल में रहने के लिए आई थी। नरगिस उस हॉस्टल में नई थी, इसलिए अभी तक उसकी ठीक से किसी के साथ दोस्ती नहीं हुई थी। सिर्फ नरगिस का रूम पार्टनर रेशमा के सिवा रेशमा भी बहुत अच्छी लड़की थी। कुछ दिनों के बाद रेशमा और नरगिस बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। नरगिस और रेशमा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन नरगिस ज़्यादा खूबसूरत थी। नरगिस और रेशमा का कमरा 2 माले पर बगीचे के पास था। कॉलेज में कुछ दिन बीत गए और नरगिस से और भी बहुत लड़कियों से दोस्ती हो गई। एक दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद रात को कई लड़की नरगिस के रूम पर गप्पे मारने आईं। उन्हीं में से एक लड़की ने कहा, अरे नरगिस, तुम्हें पता है यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे भूत प्रेत और आत्मा भटकती रहती हैं, और ये कॉलेज बहुत सालों से पहले अंग्रेज़ों ने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया था। सुनने को आता है कि अंग्रेज़ों ने कॉलेज बनवाने के लिए बहुत सारी जगह की तलाश की थी, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ पे कोई भी अच्छी जगह नहीं मिलने के कारण उन लोगों ने इसी कब्रिस्तान को चुना और यहाँ पे कॉलेज बना दिया। ये कॉलेज और हॉस्टल अंग्रेज़ों ने सिर्फ लड़की के लिए ही बनाया था, क्योंकि उस समय लड़कियों को अच्छी शिक्षा के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। और वो लड़कियों ने भी ये भी कहा कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की अचानक से मौत भी हो गई है, इसलिए हॉस्टल के बहुत सारे कमरों में ताला लगा हुआ है और ये कमरे बहुत सालों से बंद पड़े हैं। कोई भी इन कमरों को खोलने की गलती नहीं करता और हम में से कोई भी लड़की आज तक उस कमरों में नहीं गई। ये बात तो रेशमा को भी पता है। रेशमा, तुमने नरगिस को ये बात नहीं बताई? रेशमा ने कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर नरगिस को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वो नई नई आई है और वो डर ना जाए, इसलिए ये बात मैंने नरगिस से छुपाई है। लेकिन इस बात को नरगिस ने नज़रअंदाज कर दिया और कहा, मैंने इन सभी बातों पर और भूत प्रेत और आत्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। आज के ज़माने में अभी भी ये सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। आप लोगों को भी ये सभी बातों पर विश्वास मत करो, ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। फिर भी बाकी लड़कियों ने नरगिस को कहा, जो भी हो तुम थोड़ा सतर्क रहना और रात को अकेले कमरे में बाहर मत निकलना। ये कहते हुए सभी लड़कियों ने अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली गईं। रेशमा ने नरगिस को कहा, बातें करते करते आज बहुत रात हो गई है, अभी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, सो जाओ। तभी रेशमा ने कमरे की लाइट ऑफ की और दोनों सो गए। नरगिस का कमरा खिड़की के पास था और नरगिस ने अपने बालों को नहीं बांधा
और अपने बालों को खुला छोड़कर सो गई। लोग कहते हैं कि लड़कियों के बाल रात को सोते वक्त खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के खुले बालों पे जिन्नात बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। हमने पहले ही बताया कि नरगिस देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाल भी बहुत लंबे और काले थे। नरगिस सो रही थी और खिड़की से आई ठंडी ठंडी हवा से उसकी आंखें बुझ रही थीं और वो नींद के नशे में थी। तभी उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके बालों पर हाथ फिरा रहा है। नरगिस ने नींद के नशे में सोचने लगी कि शायद उसकी माँ ने नींद में कहने लगी, मम्मी मुझे थोड़ा सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। इतना ही कहते हुए अचानक उसे याद आया कि मैं तो हॉस्टल में हूँ और यहाँ मम्मी कहाँ से आ गईं? तुम कौन हो जो मेरे बालों पे अपने हाथ फिरा रहा है? ये देखने के लिए नरगिस ने जैसे ही आंखें खोलीं, तभी उसने जिसको देखा उसको देखते ही बहुत ज़ोरों से चिल्लाने वाली ही थी कि तभी नरगिस के मुंह पे हाथ रख दिया। जिसने नरगिस के मुंह पे हाथ रखा था उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम सिर्फ चुप रहो और मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। अब मैं तुम्हारे मुंह से अपने हाथ हटा रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना। नरगिस ने अपने गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा किया और उसका हाथ नरगिस के मुंह से हटा लिया। नरगिस ने उसको देखकर बहुत ही डर सी गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं एक जिन्नात था। जिन्नात दिखने में काफ़ी बड़ा था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। पर नरगिस ने बहुत ही हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं एक जिन हूँ और मैं अपने साथियों से मिलने इसी कब्रिस्तान में आ रहा था। मैं यहाँ से गुज़रते वक्त तुमको और तुम्हारे सुंदर लंबे लंबे काले बालों को देखा और ये देखते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं क्यों नरगिस ने जिन की बात सुनकर और जिन की आंखों में देखकर उसका डर ख़त्म हो गया और दोनों बातें करते करते एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो गई। लेकिन जिन्नात ने नरगिस की खूबसूरती और लंबे लंबे घने काले बालों को देखकर पसंद करने लगा। उस दिन के बाद जिन्नात ने रोज़ रात के 12 बजे के बाद नरगिस के पास आता, नरगिस के खूबसूरत बालों के साथ खेलने लगता और नरगिस भी उसके आने का इंतज़ार में अपने बालों को खोलकर सोया करती थी। जैसे ही जिन्नात आता था नरगिस भी उठकर दोनों मिलकर सारी रात बातें करते थे। लेकिन जिन्नात को नरगिस के अलावा और किसी को नहीं दिखाई देता था। नरगिस की धीमी धीमी बातें रेशमा को भी सुनाई देती थी। अब रेशमा जब नरगिस पूछती तो नरगिस कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। रेशमा उसे पागल समझने लगी थी, क्योंकि रेशमा ने सोचा था कि नरगिस ने रात को नींद में अपने आप से बातें करती है। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। अब नरगिस भी जिन्नात को पसंद करने लगी थी, इसलिए हर रोज़ 12 बजे जिन्नात के इंतज़ार में बैठी रहती और जिन्नात आने के बाद दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करने लगते। रोज़ रात को जागने की वजह से नरगिस बहुत ही देर से उठती और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात को नरगिस सो रही थी और जिन्नात आकर नरगिस के बालों के साथ खेलने लगा। तभी रेशमा ने देखा कि नरगिस के बाल अचानक हवा में उड़ने लगे। ये देखकर रेशमा बहुत ही डर गई और सुबह होते ही रेशमा ने अपना रूम बदल लिया। कोई भी नरगिस के साथ रहने को राज़ी नहीं था। सभी लड़कियां नरगिस से डरने लगीं। कुछ दिनों के बाद नरगिस के माता पिता नरगिस से मिलने उसके हॉस्टल में आए। तभी रेशमा और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर नरगिस के माता पिता को सारी बात बता दी। पता नहीं किससे नरगिस सारी रात बातें करती है और किस तरह नरगिस के बाल हवा में उड़ने लगते हैं।
नरगिस के माता पिता सारी बात समझ चुके थे, इसलिए नरगिस के माता पिता ने नरगिस के बाल काट कर छोटे छोटे कर दिए। नरगिस ने अपने बालों को नहीं कटवाने चाहती थी, क्योंकि नरगिस को पता था कि जिन्नात को उसकी बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो बाल कटवाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन नरगिस के माता पिता ने ज़बरदस्ती उसके बाल काट दिए और जब रात हुई तब रोज़ की तरह वो जिन्नात नरगिस के पास आया। जिन्नात ने देखा कि नरगिस ने अपने बालों को काट दिया। ये देखकर जिन्नात बहुत ही गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर नरगिस को पूरी रात मारता रहा और नरगिस के चीखने की आवाज़ें पूरे हॉस्टल में गूंज रही थीं, लेकिन किसी को अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब सुबह हुई तो हॉस्टल की सभी लड़कियों ने आकर देखा कि नरगिस की हालत बहुत बुरी हो गई थी और उसके शरीर में कटे हुए निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नरगिस के शरीर को ब्लेड से काटा है। इस घटना के बाद नरगिस के माता पिता ने उसे अपने घर सुल्तानपुर लेकर चले गए और वहाँ एक मौलाना को दिखाकर फिर से सब कुछ ठीक कर लिया।